नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4। तो यहाँ पे बच्चों कौन सी फॉर्म लगेगी? अब 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक हो गया x1 y1 और दूसरा हो गया x2 y2। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वेशन बच्चों, क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन टू x माइनस x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म बच्चों। कब लगती है? जब दो पॉइंट दिए हों, इनसे आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 इज इक्वल टू वैल्यू y2 इज -4 माइनस y1 कितना है 1 अपॉन x2, x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1, x1 इज -1, दो माइनस इकट्ठे कर दो प्लस, देन ब्रैकेट x माइनस x1। बच्चों x1 कितना है? अगेन -1, दो माइनस आए तो क्या कर दोगे? प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों? -5 अपॉन में 2 + 1 3 एंड x + 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू वाई माइनस 1 करोगे बच्चों, 3y माइनस 3 आ जाएगा। 3 को y से किया, फिर 3 को 1 से, इज इक्वल टू 1 से आप इनको मल्टीप्लाई करें बच्चों, सेम आएगा। तो -5 इंटू एक्स -5x और -5 इंटू 1 -5। ठीक है बच्चों, 1 से करोगे -5 को -5 को आगे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है? इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देना बच्चों, क्योंकि x वाली टर्म इस तरफ नेगेटिव है, इधर भेज दो पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहले x वाली ही टर्म लिखते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप किसी लाइन की इक्वेशन लिखते हो, पहले हमेशा x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म एंड देन कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद y वाली टर्म तो इसी साइड थी, इसका साइन चेंज नहीं करना आपको। उसके बाद इधर -3 भी पड़ा हुआ है और ये -5 को आपने इधर शिफ्ट कर देना है। इज इक्वल टू में क्या आ गया? 0। तो इक्वेशन क्या आई लाइन की? 5x + 3y + 5 - 3 कितना आएगा बच्चों? प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ समझने वाला तो था नहीं, जस्ट आपको फॉर्मूला पता था कि 2 पॉइंट से हम लाइन कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट किया और कैलकुलेशन की है, समझने वाला इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया था, आपको याद होगा। ओरिजिन से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको किससे डिनोट करते थे? P से। और इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा। तो हमारे पास जब भी ओरिजिन से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे हम, तो क्या फॉर्मूला बताया था उसका? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P। ठीक है बच्चों, जब भी ओरिजिन से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा, वो किसकी वैल्यू होती है बच्चों? स्मॉल p की। और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से जो एंगल पे होता है वो थीटा। ठीक है, तब इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में जो p की वैल्यू है वो कितनी है? 5 यूनिट्स, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चों, वो कितना है? 5 यूनिट्स है। तो ये p की वैल्यू होती है। और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एंगल जो बना रहा है किसके साथ? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं, मैंने आपको बताया हमेशा। तो ये थीटा होता है। थीटा कितना दे दिया? 30 डिग्री। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, x cos थीटा, थीटा की वैल्यू 30 प्लस y sin थीटा, थीटा की वैल्यू 30 और p की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 5 बच्चों। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 कितना होता है? √3/2
y मल्टीप्लाई साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 5 √3 मल्टीप्लाई x √3x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 5. नाउ टेक द एलसीएम, 2 एलसीएम, सो यहाँ पे √3x एज इट इज़, यहाँ y एज इट इज़ इक्वल टू 5. 5 के अपॉन में लगाएंगे 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर विल बी हेयर √3 प्लस x प्लस वाई इंटू 1 √3x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 2 10. और लास्ट स्टेप क्या करेंगे, आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे बच्चों. तो ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है बच्चों, इसमें भी हमने फार्मूला यूज़ किया है. कौन सी फॉर्म बोली थी उसको, क्या बताया था मैंने, नॉर्मल फॉर्म या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं इसको. ये कब लगाना है, जब भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है ओरिजिन से, ठीक है, और उसका एंगल दिया होता है परपेंडिकुलर का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दिया होता है, तब आपको ये वाली फॉर्म लगानी होती है. क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखें. द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के 3 जो कॉर्नर्स हैं उनके हमें पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू आर के. आपको फाइंड किसकी इक्वेशन करनी है, द मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन, जो कहाँ से आपने ड्रॉ किया हुआ है, वर्टेक्स आर से. मीडियन क्या है, एक लाइन है, यानी लाइन की ही इक्वेशन बनानी है. ठीक है जी, तो करते हैं शुरू. ट्रायंगल बना लेते हैं छोटी सी, पी क्यू आर पी क्यू आर. जैसे मर्जी लिख सकते हो पी क्यू आर को, जिस मर्जी ऑर्डर में लिखें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यू है -2 3 और वैल्यू ऑफ आर 4 5. तो कहते अगर आप आर से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं बच्चों, मीडियन, ये वर्ड आपने सुना होगा, नाम इसका कुछ रख लो, एस रख लो, आर एस, आपने मीडियन ड्रॉ किया वर्टेक्स आर से, तो आर एस इज मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स आर, किसके ऊपर, ऑन पी क्यू. ठीक है, तो आपको इस मीडियन की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी जो मीडियन है, मीडियन भी तो एक लाइन ही है बच्चों, ये लाइन ही तो है, आर एस, इसकी इक्वेशन बतानी है. अब बच्चों स्ट्रेट लाइन में जब कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज क्यों करते हैं कि आपको टारगेट नहीं पता होता कि आपका टारगेट क्या है. टारगेट मीन्स कि आपको ये तो पता है इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन इसके लिए माइंड में ये नहीं आप सोचते कि हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है. अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बच्चों, या तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म लगानी होती है या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी होती है. ठीक है ना, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन की देखो 3 वो है, एक तो ये है y-y1 इज इक्वल टू mx-x1. ये कब लगता है, जब एक पॉइंट और एक स्लोप दी होती है. ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म. दूसरा, अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो कौन सी लगाते हो आप, ये वाली. ठीक है, और अगर एक स्लोप और इंटरसेप्ट दिया होता है y इंटरसेप्ट, तब आप लगाते हो y इक्वल टू mx प्लस सी. ठीक है, तो इनमें से ही कोई एक लगानी पड़ेगी आपको जब इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है. आप तुमने रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपके पास क्या चीज़ पड़ी हुई है, इनमें से आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइन की इक्वेशन चूज करनी है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चूज करनी है. अगर तो आपको पॉइंट और स्लोप पता है तो आपने ये लगाना है, अगर 2 पॉइंट पता है लाइन के तो ये लगा देनी है, अगर स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है तो ये लगा देनी है. तो हम देखेंगे कि इस केस में हमें इन दोनों में से, तीनों में से कौन सा लगाना है, हमें क्या चीज़ पता है. ठीक है जी, तो एस देखें बच्चों, क्योंकि आर एस मीडियन है, इट मीन्स क्या होगा, मीडियन क्या करता है बच्चों, जो सामने वाली साइड है उसको मिड से काट के चला जाता है, बिल्कुल मिडल से, यानी एस जो है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि मीडियन ने पी क्यू को चीर दिया मिडल से, मिड से, तभी तो मीडियन कहते हैं. तो मिड से चीरा, इट मीन्स ये जो एस पॉइंट है वो क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया.
अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये x1 x2 y1 y2 किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे? p और q के। p के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानना है आपने? x1 y1 और q वालों को x2 y2। तो s इनका मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस फॉर्मूले से। तो क्या s के कोऑर्डिनेट्स बने देखें बच्चों। x1 कितना है? 2। x2 कितना है? -2। 2 प्लस -2 अपॉन 2। प्लस माइनस बीच में आना था, मैंने सीधा माइनस कर दिया। उसके बाद y1 की वैल्यू है बच्चों 1 प्लस y2 की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 2। तो s के पॉइंट क्या बने हमारे पास? 2 माइनस 2 कितना होगा? 0। 0 डिवाइड बाय 2 और 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 इम्प्लाइज s जो है पॉइंट वो क्या बन गया आपका? 2 से 0 को डिवाइड किया 0, 2 से 4 को डिवाइड किया किस पे आएगा? कटेगा 2 पे। तो s पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए हमें बच्चों। तो हमें rs की इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन किसकी? rs की। तो देखो उसके लिए आपको क्या चीज़ पता है? r के पॉइंट पता है हमें और s के पॉइंट भी पता चल चुके हैं। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं? ये तब लगती है अगर आपको पॉइंट और स्लोप पता होती है। ठीक है, यहाँ हमें पॉइंट तो पता है लेकिन दूसरा भी पॉइंट ही पता है, स्लोप नहीं पता। ठीक है ना। ये कब लगता है? जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट हैं। इट मीन्स आप कौन सी? ये वाली इक्वेशन लगाओगे। ठीक है। ये कब लगती है? जब स्लोप पता होती है और वाई इंटरसेप्ट पता होता है, दैट इज। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो लगाते हैं बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ आर एस क्या हो जाएगी? फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। y माइनस वाई वन कितना है? 5। y2 की वैल्यू हुई 2 माइनस वाई वन इज 5 अपॉन x2 0 माइनस x1 इज 4। देन ब्रैकेट x माइनस x1। नेक्स्ट स्टेप y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज -3 अपॉन 0 माइनस 4 -4 इंटू x माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 3 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा लो। तो 4 को करते हैं बच्चों 4 इंटू वाई 4y, या पहले x वाली साइड कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले हमें जब इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें पहले x वाली टर्म लिखनी होती है। तो क्यों ना हम पहले x वाली साइड मल्टीप्लाई कर ले। 1 इंटू 3 3 को आगे इनसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 3x माइनस 12 इज इक्वल टू, अब y वाली टर्म करते हैं। 4 से y और -5 को करो, 4y माइनस 20। अब इन दोनों टर्म्स को आपने लेफ्ट साइड में ले जाना है और साइन इनके चेंज कर दोगे। अब इसको ऑर्डर वाइज लिखें बच्चों। पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म। नाउ कांस्टेंट टर्म कितनी बचेगी? 20 माइनस 12 इज +8। ये आ गई लाइन की इक्वेशन बच्चों। ठीक है। तो ये था मीडियन आर एस की इक्वेशन। एस कैसे आया? इनके मिड पॉइंट फार्मूला से। इन दोनों का मिड पॉइंट बन गया, मिड पॉइंट फार्मूला से इसके कोऑर्डिनेट आ गए। आर के हमें ऑलरेडी पता थे, तो दो हमें पॉइंट पता है लाइन के। आर एस की इक्वेशन बनानी है क्योंकि मीडियन आर एस है, तो आर भी पता है एस भी, यानी 2 पॉइंट्स पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी। पॉइंट स्लोप पता होती तो ये लगा देते, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट पता होता तो ये लगा देते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैं पहले ही आपको फार्मूला डिस्कस कर लूँ कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। जो आपको मैंने बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप हमेशा इक्वल, और अगर वो दो लाइन परपेंडिकुलर हैं देन द स्लोप प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज़ -1। ठीक है। ये कब लगता है? जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। तो पहली लाइन की स्लोप और दूसरी लाइन की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ देखिए परपेंडिकुलर की इन्वॉल्वमेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू -3 5। एक लाइन कहते हैं इस पॉइंट से पास करके जा रही है, यानी लाइन की इक्वेशन के लिए या तो आपको पॉइंट स्लोप पता होनी चाहिए या फिर 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब इस लाइन की इक्वेशन जिसकी ये पूछ रहे हैं उसका सिर्फ इन्होंने एक पॉइंट दिया बच्चों। ठीक है, ओनली 1 पॉइंट इज गिवन।
लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दूसरा और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या तो हमें स्लोप पता हो, तो हम कौन सी फॉर्म लगा देते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, या फिर हमें दूसरा पॉइंट भी पता हो, फिर हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है ना बच्चों। और ये तो स्लोप इंटरसेप्ट की तो बात ही नहीं है इसमें, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो रिक्वायरमेंट है हमें बच्चों। तो वो चीज़ हमें गिवन नहीं है, इसके लिए कोई कंडीशन आगे दे रखी है, वो देखें क्या है कि ये लाइन जो है जिसकी आपने इक्वेशन बनानी है वो परपेंडिकुलर भी है किसके, एक और लाइन के। वो लाइन कहाँ से पास होके जा रही है, इन दो पॉइंट से, यानी इन दोनों पॉइंट से जो एक लाइन बनेगी, ये वाली लाइन उसके परपेंडिकुलर है। मान लो यहाँ पे दो लाइन में सेपरेटली, जस्ट समझाने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए कंसेप्ट ये मैं ऐसे ही बना, ये मान लो फर्स्ट लाइन जिसकी इक्वेशन आपने बनानी है, ठीक, इसका सिर्फ आपको एक पॉइंट दिया हुआ है -3,5, लेकिन सेकंड लाइन जो है इसके हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं 2, 5, -3, 6। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन तो आप बना सकते हो क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे एक पॉइंट पता है ओनली, स्लोप नहीं पता, या फिर दूसरा पॉइंट चाहिए वो नहीं पता, तो वो मैं निकालूंगा बच्चों। ठीक, कैसे वो देखें, इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। मान लो बच्चों इस लाइन की स्लोप है m1, मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, तो पॉइंट तो मेरे पास है बच्चों, मैं किसी तरह इसकी स्लोप निकालता हूँ। फिलहाल हमें नहीं पता, हमने क्या मान ली, इसकी स्लोप क्या है, m1 है, और इस लाइन की स्लोप को हम क्या मान लेते हैं, m2। अब हमें पता है बच्चों स्लोप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तो ओनली पॉइंट गिवन है, स्लोप के लिए हमें या तो थीटा पता होना चाहिए, तब हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, टेन थीटा से, या हमें दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, फिर हम स्लोप किस फार्मूले से निकालते हैं, इस फार्मूले से। ठीक है, तो इस केस में तो हमें कुछ भी नहीं पता, ना तो दो पॉइंट पता है ना थीटा पता है, इसलिए इसकी स्लोप तो हमें अभी फ़िलहाल तो नहीं पता, हमने m1 मान ली। लेकिन इसमें हमें दो पॉइंट पता है बच्चों, इसकी स्लोप आप निकाल सकते हो कैसे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, y2 कंपेयर कर लिया, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो कितना आया बच्चों, ये 1 अपॉन माइनस का 5, ये आ गया m2। अब बच्चों देखो गिवन में क्या है हमें, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, इस पॉइंट से जो पास कर रही है यानी कि ये फर्स्ट लाइन, वो क्या है, इस परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर भी है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन लाई पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, कि वो इस पॉइंट से पास होकर जा रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट, तो इनको ज्वाइन करने से जो बनने वाली लाइन है वो कौन सी, हमने सेकंड लाइन मान ली, तो ये वाली लाइन कहते हैं परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ठीक, फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, तो फर्स्ट लाइन की स्लोप है बच्चों m1, सेकंड लाइन की स्लोप है m2, और ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर में क्या हम कंडीशन लगाते हैं कि दोनों लाइन की जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल, -1 के, तो m1 हमने निकालना है, m2 की वैल्यू हमें पता है बच्चों कितनी, -1/5 इज इक्वल टू -1, तो m1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, -m1 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1, ये माइनस से माइनस उड़ा दो और 5 इधर मल्टीप्लाई में भेज दें बच्चों, m1 कितना आ गया आपके पास, 5। ठीक, तो देखें मुझे इसकी स्लोप पता चल चुकी है बच्चों, स्लोप पता चल चुकी है फर्स्ट लाइन की, और इक्वेशन आपको फर्स्ट लाइन की बनानी है। ठीक है ना, जो कि -3, 5 से पास करके जा रही है, आपको उस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है, तो उस लाइन की हमें पॉइंट तो पता था लेकिन स्लोप नहीं पता थी, अब मेरे पास स्लोप आ चुकी है, अब मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा। तो इस जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बनानी है, ये किस पॉइंट से होके जा रही है, -3, 5 से, ये पॉइंट पता लग गया, और इसकी स्लोप क्या है, m1 है, वो भी हमें पता चल चुकी है। तो फार्मूला लगाते हैं बच्चों, इसको x1 y1 से इक्वेट कर लो, क्या फार्मूला होता है, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, इसकी स्लोप m1 थी इसलिए मैंने m1 लिखाया, तो y - y1 कितना है, 5, m1 की वैल्यू है 5,
एक्स माइनस एक्स वन कितना है बच्चों, -3, फिर दो माइनस इकट्ठे हुए कर दो प्लस, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x प्लस 5 3 जार 15। अब बच्चों x वाली टर्म इस तरफ बैठी है तो हम क्या करेंगे, y वाली टर्म को उधर भेज देंगे, क्योंकि हमें पहले हमेशा x वाली टर्म लिखनी है। ठीक है, तो y वाली टर्म्स जो है इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दो, यहाँ पे 0 छोड़ दो। तो 5x प्लस 15 पहले लिख लिया हमने, अब इनको शिफ्ट करेंगे, इनके साइन चेंज, अब इनको ऑर्डर वाइज लिख लो। 0 इज इक्वल टू 5x देन माइनस वाई, और फिर 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्लियर है बच्चों ये कंसेप्ट आपको? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड इज इम्पोर्टेंट। जितने भी परपेंडिकुलर लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। देख लें इसका कंसेप्ट, अच्छे से देख लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि आपको पता होना चाहिए आपको ये रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, कि इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए या तो आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए या 1 पॉइंट और 1 स्लोप पता होनी चाहिए। तो यहाँ हमें सिर्फ 1 पॉइंट ही पता था, तो हमने क्या किया कि इस लाइन की स्लोप निकाल ली और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी। अब उस स्लोप निकालने के लिए हमें एक कंडीशन दी हुई थी कि ये लाइन आगे किसी और लाइन के परपेंडिकुलर भी है, तो हमने इस लाइन की स्लोप निकाल ली। और हमें पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इसकी तो हमने स्लोप फाइंड करनी थी, m2 की हमें मिल चुकी थी इक्वल टू -1, यहाँ से हमें m1 भी पता चल गया। तो हमें फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बतानी थी, हमें पॉइंट पता था, तो उसकी स्लोप हमने निकाल ली। अब हम निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, बाकी हम कल करेंगे।